वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो का। वो था कि इफ़ वॉरेन बफेट वेयर इन्वेस्टिंग इन इंडिया विच टाइप ऑफ इंडियन कंपनीज वुड फिट इन हिज इन्वेस्टिंग psychology. This is not a stock tips. This is purely for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. So take it as a educational purpose, and I am giving hypothetical example here. So take it as a hypothetical example. जो पार्ट 2 है इसमें हम देखेंगे, जैसे पार्ट 1 में जिन्होंने देखा है उन लोगों को पता होगा कि पार्ट 1 में हमने वॉरेन बफेट का फॉर्मूला अप्लाइज करके देखा था किस टाइप के स्टॉक्स या फिर किस टाइप्स के सेक्टर्स में, कंपनीज में उनका फॉर्मूला फिट बैठता है इंडियन कंपनीज में। अगर हम उसी फॉर्मूला को एज इट इज़ पूरे स्टॉक्स पर अप्लाई करें, सो कौन सी कंपनियां निकल के आएंगी? 7 कंपनीज ऐसी निकल के आएंगी जिनमें उनका फॉर्मूला फिट बैठता है, और वो 7 में से भी एक टॉप कंपनी ऐसी है जिसमें 100% उनका फॉर्मूला जो है ये फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे वो 7 कंपनियां ऐसी जिसमें वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और फॉर्मूला को फिट बैठते हुए कौन सी इंडियन कंपनीज जो है ये हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए जो बफेट का फॉर्मूला है वो हम इंडियन कंपनी पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और मोनोपोली के एडवांटेज होने चाहिए कंपनी में, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कैश फ्लो होना चाहिए, आरओई हाई होना चाहिए, डेप लो होनी चाहिए, सिंपल बिजनेस ही कैन अंडरस्टैंड। ऐसे बिजनेसेस में ही वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि उनको समझ आते हैं। जो बिजनेस उनको समझ नहीं आते वो बिजनेसेस में वो नहीं जाते। ऑनेस्ट एंड लॉन्ग टर्म फोकस उनका होता है, मैनेजमेंट भी वो चेक करते हैं। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हुए जो स्टॉक्स हमें, इंडियन स्टॉक्स हमें मिले हैं, हम वो स्टॉक को स्टडी करेंगे। तो जो इंडियन स्टॉक बफेट वुड पिक या बोल फॉर अ स्टडी और फॉर अ इन्वेस्टिंग उनके फॉर्मूला के लिए, उसमें जो सबसे पहला स्टॉक उनके फॉर्मूला में फिट बैठता है वो है HDFC बैंक। अब वो फिट क्यों बैठता है? तो सबसे पहले तो बैंकिंग है, और बैंकिंग ये बफेट का फेवरेट सेक्टर देखने को मिला है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, रिटेल का फोकस्ड भी है, और किसी भी तरह का कोई भी रेस्टलेसनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, रिकलेसनेस भी देखने को नहीं मिलता है। तो इंडियन वर्जन बैंक ऑफ अमेरिका हम ये बोल सकते हैं HDFC बैंक को। जी हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका का इंडियन वर्जन है HDFC बैंक। तो वॉरेन बफेट का सबसे पहला चॉइस होता था यहाँ पे HDFC बैंक, ये हम बोल सकते हैं। जो सेकेंड पिक है उनके फॉर्मूला में फिट बैठने वाला, उनकी साइकोलॉजी में फिट बैठने वाला, वो है ITC। अब ITC क्यों है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ले तो वो पावरफुल ब्रांड है इनके पास सिगारेट्स का और FMCG के, ये तो सबको ही पता है। ह्यूज कैश जनरेशन इस कंपनी का होता है, प्राइजिंग पावर इनके पास अपने पास है, डाइवर्सिफिकेशन इनटू FMCG एंड होटल्स दोनों में है, जिसमें से होटल बिजनेस जो है अभी डीमर्जर होके सेपरेट हुआ है। क्लासिक कैश काउ हम बफे लवर्स को बोल सकते हैं। इस कंपनी के मामले में ये स्टेटमेंट फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जो थर्ड कंपनी है जो कि वॉरेन बफे के फॉर्मूला में और साइकोलॉजी में फिट बैठती हुई नज़र आती है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट क्यों? तो नियरली मोनोपोली हमें देखने को मिलती है पेंट, डेकोरेटिव पेंट्स के बिजनेस में। यहाँ पे बहुत हद तक हमें डेकोरेटिव पेंट्स में जो है एशियन पेंट की मोनोपोली देखने को मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रांड तो है ही है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन मोड भी देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। हाई मार्जिन और ROE भी हाई यहाँ पे देखने को मिलता है एशियन पेंट का, और प्रिडिक्टेबल डिमांड है। ये तो इंडिया में हमें ये सबके मुंह पे कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पे भी चले जाओ एशियन पेंट का पेन जो है ये डिमांड में देखने को मिलता है। सेल अ बोरिंग प्रोडक्ट मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी, यही एशियन पेंट करता है। भले ही बोरिंग से प्रोडक्ट है पर मनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहा है। छोटे छोटे चेंजेस और छोटे छोटे डेकोरेटिव पेंट्स लेकर आकर एशियन पेंट ने एक बड़ा ब्रांड क्रिएट कर चुका है। इसके अलावा जो हम फोर्थ स्टॉक देखेंगे जो कि हमें वॉरेन बफेट के फीचर्स में या उसके अपनी साइकोलॉजी में फिट बैठता हुआ नज़र आता है वो है TCS।
TCS जो है ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाला स्टॉक है, नेट कैश इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, IT सेक्टर का दिग्गज है, डेफिनेटली इसका मूवमेंट जिस और रहेगा पूरा IT सेक्टर उस मूवमेंट में हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे ही ये स्टॉक नहीं है इतना पावरफुल, इसका जो बैलेंस शीट है ये स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, साथ ही साथ प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स है और एक्सेलेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस हमें TCS का देखने को मिलता है। इसी को हम बोल सकते कोका कोला का इंडियन वर्जन। जी हाँ, इंडियन वर्जन में इसी को कोका कोला स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट कंपनी ने स्टेबिलिटी, जो कोका कोला की स्टेबिलिटी है सेम स्टेबिलिटी हमें इंडियन वर्जन में TCS में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL का नाम किसको नहीं पता है, HUL सबसे फेमस हमें देखने को मिलता है। अब ये क्यों फिट बैठ रहा है, तो डेली यूज ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, रिक्योरिंग डिमांड है, डिमांड हमेशा रिकवरिंग रहती है। उसके अलावा मैसिव ब्रांड ट्रस्ट है, इन्फ्लेशन और पुअर बिजनेस जो है ये इस पे इम्पैक्टेबल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चाहे इन्फ्लेशन आओ चाहे प्रूफ बिजनेस आओ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ये इसकी डिमांड हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की कांस्टेंट देखने को मिलती है। ये हमने कोविड में भी देख लिया था। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इसका बढ़िया देखने को मिलता है। अगर लोग डेली ब्रश करना पसंद करते तो डेफिनेटली प्रॉफिट डेली कंपनी को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हिंदुस्तान लीवर एक हमें इनके लिस्ट में जाता हुआ देखने को मिल सकता था। इसके अलावा जो 6 स्टॉक है जो इनके लिस्ट में जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता था वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अब सिलेक्टिवली बाय है ये, क्यों ये इतना हम इसको इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी प्लस रिटेल प्लस डिजिटल इकोसिस्टम में ये स्टॉक मल्टीपल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्केल एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है, फ्यूचर रेडी बिजनेस है। बहुत सारे इसके बिजनेस ऐसे जो कि जो फ्यूचर रेडी है, यानी आने वाले समय में भी हमें इसका तगड़ा होल्ड देखने को मिल सकता है। ओनली बिकॉज ऑफ डोमिनेंसी नॉट स्पेक्यूलेशन, यहाँ पे डोमिनेंसी के वजह से इसको चूज किया जा रहा है, स्पेक्यूलेशन की वजह से नहीं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि इनकी लिस्ट में हो सकता था वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इसलिए कि कंज्यूमर लेंडिंग पावर हाउस है, स्ट्रॉन्ग डाटा और रिस्क कंट्रोल बजाज फाइनेंस का देखने को मिलता है, हाई ROE और बिजनेस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे देखने को मिलता है। बफेट लव्स फाइनेंशियल्स दैट अंडरस्टैंड रिस्क, ऐसे स्टॉक्स को बफेट हमेशा पसंद करते हैं जो रिस्क को समझ के अपने कंपनी में चलता है। अब इसके अलावा व्हाट बफेट वुड अवॉइड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में आते और इन्वेस्ट करने की सोचते तो किस टाइप के स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करना अवॉइड करते। अगर हम इस पे बात कर ले तो पेनी स्टॉक्स या हाइप स्टॉक्स जो होंगे इसमें वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो है ऐसे रिस्की और हाइप वाले स्टॉक से दूर रहना ही पसंद करेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स विथ नो मोट, अगर लॉस मेकिंग स्टार्टअप से डेप बहुत है, कोई उनके पास मोटो नहीं है, किसी तरह का कोई विजन नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में भी वो डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करते। ऑपरेटर ड्रिवन जो स्मॉल कैप से, ऐसे में भी कोई भी एक्सपर्ट इन्वेस्टर हो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो बफेट तो फिर भी सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। स्टॉक मूविंग ओनली ऑन अ न्यूज़ और रूमर्स बेसिस, न्यूज़ और रूमर बेसिस के ऊपर जो स्टॉक्स मूव करते हैं ऐसे स्टॉक्स पे भी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। लेटेस्ट एग्जांपल बताया तो ओला इलेक्ट्रिक जो एक न्यूज़ के ऊपर 9% से ज़्यादा के तेज़ी में आया, दैट डजंट मीन कि उसके फंडामेंटल्स बदल गए, फंडामेंटल एज इट इज़ है, पुअर ही है, लेकिन न्यूज़ बेसिस पे वो 9% की तेज़ी को पार कर गया, तो ऐसे स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी प्राइस पे करते हो। बहुत सारे लोग जो है पेनी स्टॉक्स में जाना पसंद करते क्योंकि सस्ते हैं, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देते। और बहुत सारे स्टॉक, अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि आपने जो स्टॉक्स बोले वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन वो वैल्यू दे रहे हैं। अगर वैल्यू वाले स्टॉक्स में आप जाएंगे तो डेफिनेटली आगे आपको उस चीज़ के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस देख के जाएंगे तो आप डेफिनेटली पछताएंगे। बफेट स्टाइल इंडियन पोर्टफोलियो की बात कर ले तो 5 से 8 हाई क्वालिटी के स्टॉक्स रखते वो, उसके अलावा 10 से 20 साल का उनका विजन होता, इग्नोर करते शॉर्ट टर्म नॉइजेस को और बाय करते मोर ड्यूरिंग फियर नॉट ग्रीड।
फियर के चलते हम बोल सकते कि बाय कर सकते या सेल कर सकते, लेकिन ग्रीड के चलते बाय या सेलिंग नहीं हो सकता। अगर अब हम बात करें कि इन में से जो हमने 7 स्टॉक देखे, इन 7 स्टॉक्स में से टॉप 1 ऐसा कौन सा स्टॉक है, अगर कोई पूरे 7 स्टॉक्स में से नहीं देखना चाहेगा कि इन सब में से एक वॉरेन बफेट का सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा होता, अगर हम इसके ऊपर बात कर ले कि ओनली 1 स्टॉक, तो यहाँ पे उनका सबसे फेवरेट स्टॉक होता हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि हम आउट ऑफ 7 में से पोजीशन 1 पे इसको दे रहे। क्यों? तो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बिजनेस है, जो उनका पहला कंडीशन था वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोट इनके पास है, ये भी कंडीशन उनकी फुलफिल हो रही है। अब इसके अलावा कंसिस्टेंट कैश फ्लो उनके पास है, जैसे कि हमने सबसे पहले ही देखा था कि इनके जो कंडीशंस है ये कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड नेम्स उनके पास हैं, हाई आरओई उनके पास देखने को मिल रहा है और लो डेप है किसके पास, हिंदुस्तान यूनिलीवर। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हमें बहुत बढ़िया करता हुआ कंपाउंडिंग हिस्ट्री इसकी देखने को मिलती है। और लॉजिकल अगर लाइन बताई जाए तो इफ इंडिया ग्रोज पीपल विल स्टिल ब्रश, वॉश, ईट एंड ड्रिंक, सो HUL सेल ऑल दैट प्रोडक्ट। और ये सारे प्रोडक्ट इंडिया खरीदेगी ही, कितना भी ग्रो करे इंडिया, ये चीज़ें बेसिक्स है और ये लगेंगे ही। तो टॉप 1 अगर बोला आउट ऑफ 7 तो HUL देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है हमने ये भी देखा। अब टॉप 2 की भी बात कर लेते हैं, 2 स्टॉक तो बताना बनते भी है, वो होता HDFC बैंक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है, रिटेल फोकस है, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग है। इफ बफेट हैड टू चूज ओनली 1 इंडियन बैंक इट वुड बी अ HDFC बैंक। किसी भी तरह का पेनी स्टॉक और ऐसे स्टॉक्स में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहते, उसमें आप और हमारे जैसे ही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और जो लॉस मेक करने में ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। इफ़ यू वांट कि आपको अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 10 to 20 ईयर्स, तो डेफिनेटली आपको भी इस तरह की साइकोलॉजी के साथ चलना चाहिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल, सो प्लीज take it as an educational purpose. Thanks for watching.